जाएंगे। जहाँ भी खेल का मैदान अभी नहीं बन पाया उन योजनाओं को भी हम ले सकते हैं। चौड़ विकास की योजना ले सकते हैं हम लोग। कांवड़ के क्षेत्र में विकास योजना बना सकते हैं हम लोग। चरगाह विकास योजना, आंगनबाड़ी के बनने की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उसमें था कि कुछ राशि विभाग देता था और कुछ राशि में निकास करते थे। और पूरे तौर पर हम लोग जी से कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान हम लोग इस बार किए गए। कुछ नई चीज जो है इसमें आजीविका की गारंटी दी गई है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सदस्य मतलब 18 ईयर्स की गारंटी दी गई है। 125 डेज की हम लोग उनको गारंटी दे। जो तीन मोटे तौर पर जो हमने बात बताई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं नदी वगैरह जो हम बनाते हैं वो चीजें इसमें आ गई। क्लाइमेट रेजिलियंस, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और अर्बन वगैरह जो चीजें होती है वो हम कर सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं हमारी, हमारे स्टेट के लिए जो प्लेन स्टेट है हमारा, उनके लिए 60-40 का रेशियो। अवैसे स्टेट ये जी राम जी, इसको हम लोग बोलते हैं बीबी जी राम जी, पूरा नाम हुआ इसका। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत में 1 अप्रैल 2026 से ये हमारे राज्य में लागू हो गया है। पहले 100 डेज की मजदूरी होती थी, अब 125 डेज की गारंटी मजदूरी इनकी इसमें मिलेगी। इसमें एजेंडा तय कर दिया गया है कि कौन कौन सा काम हमें कराने है। कुछ लोगों का द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मनरेगा बंद हो गया, लेकिन मनरेगा का दूसरा फॉर्म ये है विकसित भारत जी राम जी। जो कार्य पहले कर रहे थे मजदूर हमारे, उसी तरह से कार्य हमारे मजदूर आगे भी करेंगे। कुछ सुविधाएं इनकी बढ़ाई गई है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें एक चेंज ये भी किया गया है कि पहले हम लोग 100 डेज की जो गारंटी उनको देते थे, अब 125 डेज की गारंटी उनको देंगे। दूसरा है कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि बुआई के समय में, कटाई के समय में 60 दिन का जो समय लगता है वो डिसाइड करती है सरकार कि उस समय हम लोग उस मजदूरों के साथ काम चूँकि नहीं करा पाते हैं, वो मजदूर काम से वंचित नहीं हो जाए, तो उस पीरियड में हम लोग इसको शिथिल कर सकते हैं ताकि उनका श्रम का फायदा हमारी खेती को मिल सके। उसके बाद मैं बताया आपको कि ABC कैटेगरी 3 कैटेगरी तय की गई है पंचायतों के लिए, और उसी के तहत इंटीग्रेट करके हम लोग पंचायतों को विकसित करेंगे। इसमें एक व्यवस्था ये दी गई है कि हम लोग पूरे साल का प्लान, जैसे कि 2026-27 में जो कार्य हमें करने हैं उसका एक हम लोग चार्ट बना करके योजनाओं को चिन्हित करके हम लोग उसको अप्रैल तक ही, उसको मार्च तक ही अपलोड कर दें, ताकि हम लोग का नेक्स्ट ईयर का एजेंडा तय हो जाए। जो योजनाएं पहले से मनरेगा की चल रही थी वो योजनाएं वो हम लोग ख़त्म कर देंगे ताकि उनका पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। जिनका पेमेंट बचा हुआ है वो पेमेंट भी हम लोग करा देंगे, उनका भुगतान भी हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक पंचायत से कितने आदमी को जॉब मिलेगा? देखिए वो तो काम पर डिपेंड करता है कि सभी काम जैसा काम होगा उस अनुसार से लोगों को जॉब मिलता है। सर जो पहले काम इसमें चल रहे थे, क्या अन्य कामों को भी लिया गया है कि इस काम में कुछ बदलाव? मैंने ब्रॉड कैटेगरी में बताया आपको कि 3 कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी में: जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्य, ग्रामीण मूलभूत एवं आजीविका संरचना, क्लाइमेट रेजिलियंस, बकरी शेड, मुर्गे शेड, पौधारोपण कर सकते हैं, गली नली बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करा सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बना सकते हैं। इस तरह के सारे कार्य किए गए हैं। इसमें 60-40 का रेशियो हो गया। 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार। मजदूरी निर्धारित की गई है? देखिए मजदूरी तो पहले से निर्धारित है और सरकार उसमें आवश्यकता अनुसार चेंजेस लाती है।